करने पे तो डाटा हम उठाएंगे। नोएडा बना मजदूर आंदोलन का केंद्र। सड़कों पर हजारों मजदूर, फैक्ट्रियां बंद, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में टकराव, आंसू गैस, लाठीचार्ज और सैकड़ों गिरफ्तारियां। आखिर क्यों भड़का नोएडा? क्या है पूरी सच्चाई? कौन जिम्मेदार और आगे क्या होगा? चलिए शुरू से पूरी कहानी समझते हैं। नोएडा देश का बड़ा औद्योगिक शहर, जहां हजारों फैक्ट्रियों में लाखों मजदूर काम करते हैं, लेकिन अप्रैल 2026 की शुरुआत में अचानक हालत बदल गए। 9 अप्रैल की सुबह सेक्टर 60, फेज 2, सेक्टर 80 और आसपास की इंडस्ट्रियल यूनिट्स में मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया। नारा गूंजने लगा, वेतन बढ़ाओ नहीं तो काम बंद। मजदूरों का आरोप था कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, किराया, बिजली, राशन महंगा हो चुका है, लेकिन सैलरी सालों से लगभग वही है। कई मजदूरों की मासिक तनख्वाह सिर्फ 13 से 14 हजार रुपये बताई गई। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने प्रशासन के सामने कई मांगे रखी। न्यूनतम वेतन 20 से 26 हजार रुपये, 8 घंटे की ड्यूटी, ओवर टाइम का पूरा भुगतान, साप्ताहिक छुट्टी, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को अस्थायी सुविधाएं। अब सवाल, अचानक इतना बड़ा आंदोलन क्यों? सूत्रों के अनुसार विवाद तब बढ़ा जब पास के औद्योगिक इलाकों में मजदूरी बढ़ने की खबर सामने आई। मजदूरों ने आरोप लगाया कि एक ही कंपनी में अलग अलग शहरों के कर्मचारियों को अलग अलग वेतन दिया जा रहा है। यहीं से असंतोष आंदोलन में बदल गया। धीरे धीरे हजारों मजदूर सड़कों पर उतर आए। 13 अप्रैल स्थिति अचानक बिगड़ गई। सड़कों पर जाम लगाया गया, फैक्ट्री गेट बंद किए गए, वाहनों की आवाजाही रोकी गई। कुछ जगहों पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। आरोप है कि गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, बसों और वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया, भीड़ को हटाया गया, पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती देख भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन के अनुसार 300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हुए। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी शुरू कर दी गई। इस आंदोलन की खास बात यह रही कि केवल फैक्ट्री मजदूर ही नहीं, नोएडा की घरेलू कामगार महिलाएं भी हड़ताल में शामिल हो गईं। उन्होंने कहा, महंगाई बढ़ी लेकिन घरों में मिलने वाली तनख्वाह नहीं बढ़ी। कई सोसाइटियों में कामकाज प्रभावित हुआ। प्रशासन ने मजदूर यूनियनों से बातचीत शुरू की। अधिकारियों का कहना है वार्ता जारी है, वेतन संरचना पर विचार हो रहा है, कानून व्यवस्था से समझौता नहीं होगा। सरकार ने शांति बनाए रखने की अपील की है। सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ नोएडा की हड़ताल है या पूरे देश में बढ़ते श्रमिक असंतोष की चेतावनी? विशेषज्ञ मानते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बढ़ रहा है, नौकरी सुरक्षा घट रही है और यही कारण है कि मजदूर अब खुलकर आवाज उठा रहे हैं। कई मजदूर गांव से शहर आए सपनों के साथ, लेकिन आज सवाल वही है, क्या मेहनत की कीमत मिल रही है? नोएडा की सड़कों पर उठी ये आवाज अब सिर्फ एक शहर की नहीं रही, ये सवाल है देश के मेहनतकश लोगों के भविष्य का। क्या समाधान निकलेगा? क्या मजदूरों की मांगे पूरी होंगी? इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे थे घूमती आंखें। धन्यवाद।